बहुत ही प्राउड मोमेंट है जब भारत ने वर्ल्ड की पहली नेजल वैक्सीन को बनाकर पूरे वर्ल्ड में अपने एडवांस रिसर्च का लोहा मनवा लिया है। हमने न सिर्फ विश्व की पहली नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन को सक्सेसफुली बनाया, बल्कि इसकी सेफ्टी और एफिकेसी को ट्रायल्स में तोलने के बाद अब इस ऐतिहासिक दिन पर लॉन्च भी कर रहे हैं। ये अपने आप में कोविड की जंग में सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैक्सीन के नाम पर लोगों में एक तरह का जो निडल फियर होता है, हमने उस पर भी विजय पाई है और कोविड महामारी की जंग में इस बेहद आसान तरीके से बचाव का रास्ता तैयार किया है। ये कदम निश्चित तौर पर मिशन कोविड सुरक्षा में हमारे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव में भारत को और एम्पावर करेगा। इसके साथ ही इससे पूरे वर्ल्ड में हमारी छवि एक आत्मनिर्भर देश के रूप में और मजबूत बनेगी। ये नेजल वैक्सीन वायरस की सबसे कॉमन एंट्री यानी नोज पर ही इन्फेक्शन को रोकेगी और वायरस को हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जमने से रोका जा सकेगा। यानी वायरस नोज में ही खत्म हो जाएगा और लंग्स पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। इस नेजल वैक्सीन की खासियत ये है कि इसके 4 ड्रॉप्स को दोनों नोस्ट्रिल्स में डाला जाएगा, जिससे यह बॉडी में जाते ही कोविड इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को ब्लॉक करेगी। यानी ये नाक में ही वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बना देगी, जिससे वायरस शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा। कई स्टडीज में ये भी सामने आया है कि इससे कफिंग या स्नीजिंग, छींकते वक्त वायरस को हवा के जरिए फैलने से भी रोका जा सकेगा। साथ ही नेजल वैक्सीन लेने वालों में रोबस्ट और क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज बनती है, जिससे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी आपको वैक्सीन लगी है, उसके बाद होने वाला इन्फेक्शन या आपको पहले से संक्रमण हो चुका है, उसके बाद दोबारा से संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लगवाने वालों के लिए तो ये कंफर्टेबल है ही, और साथ ही साथ इसे लगाने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को भी किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, और साथ ही इसे 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी स्टोर कर सकते हैं। इसलिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज सब कुछ आसान है और रिमोट एरियाज में भी इसका आसानी से यूज किया जा सकता है। एक तरफ रिपब्लिक डे के मौके पर जहां भारत के राजपथ पर शौर्य का प्रदर्शन होगा, वहीं इस वैक्सीन को लॉन्च करके हम खुद को एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। और जैसा कि भारत की एक बड़ी आबादी ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है, तो वो लोग बिना किसी निडल फियर के बूस्टर डोज भी ले सकेंगे, जिससे कि हमारी बूस्टर कवरेज भी बढ़ेगी। हालांकि जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं ली है, वो भी इसे प्राइमरी डोज के रूप में ले सकेंगे।